नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। देश के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का इसी महीने बीमारी के चलते निधन हो गया था। वो सारी उम्र अकेले रहे, लेकिन अपने पीछे 10,000 करोड़ रुपए की संपत्ति छोड़ गए हैं। इतनी दौलत का अब क्या होगा, इसे लेकर रतन टाटा की वसीयत अब सामने आई है, जिसमें उन्होंने अपने करीबियों के साथ साथ पेट डॉग का भी खास ख्याल रखा है। आखिरकार रतन टाटा की वसीयत में किस किस का नाम है और किसे क्या कुछ मिलेगा, आज इस खास पेशकश में आपको डिटेल में बताएंगे। रतन टाटा उद्योग जगत की ऐसी शख्सियत थे जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकेगा और न ही भुलाया जा सकेगा उनके उस वसीयत को जो उन्होंने तैयार कराई थी, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुछ इस तरह से बांटा गया कि जो भी उनके करीब था हर किसी को कुछ न कुछ मिला है। 9 अक्टूबर को इस दुनिया को अलविदा कह चुके रतन टाटा की वसीयत सामने आई। एक रिपोर्ट के मुताबिक रतन टाटा अपने पीछे 10,000 करोड़ रुपए की संपत्ति छोड़ गए। दिलचस्प यह है कि उनकी वसीयत में उनके युवा दोस्त शांतनु नायडू और पालतू कुत्ते टीटो का भी जिक्र है। इसके अलावा भाई जिमी टाटा, सौतेली बहन शिरीन और डियाना जीजी भॉय, हाउस स्टाफ और बाकी लोगों के भी नाम वसीयत में मेंशन है। रतन टाटा साल 1990 से 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे। अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक वो अंतरिम चेयरमैन थे। वो टाटा ग्रुप के चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख भी थे। अक्सर अपनों के लिए सब कुछ करने वाले अपने बाद उन्हीं के लिए सब कुछ छोड़ जाते, लेकिन रतन टाटा ने ऐसा नहीं किया। उनकी जिंदगी में जो भी उनके लिए कीमती था उसका उन्होंने अपनी मौत के बाद भी पूरा ख्याल रखा। रतन टाटा की अंतिम यात्रा में इस डॉग को देखा गया था। ये रतन टाटा का पालतू डॉग है, जिसे वो प्यार से टीटो बुलाते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि वसीयत में टीटो की भी खास तवज्जो दी गई। वसीयत में पालतू डॉग को क्या मिला? किसी पालतू जानवर को भी हम वसीयत में उसके बारे में भी हम दर्शा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है जिसके पास कोई पालतू जानवर है और मरणोपरांत उस पालतू जानवर की देखभाल करने के लिए वह किसी व्यक्ति को नामित कर सकता है, और उस व्यक्ति वो जिस व्यक्ति को नामित करना चाहता है उसके बारे में उसे यह जानकारी हो जानी चाहिए कि उस व्यक्ति को पालतू जानवरों से स्नेह है, लगाव है, ताकि वह उनकी देखभाल अच्छे ढंग से कर सके। रतन टाटा ने अपनी वसीयत में अपने जर्मन शेफर्ड कुत्ते टीटो की आजीवन देखभाल की व्यवस्था की है। रिपोर्ट के मुताबिक रतन टाटा ने टीटो को 5-6 साल पहले अपनाया था। अब उसकी देखभाल रतन टाटा के साथ लंबे समय से रहे रसोइया राजन शॉ करेंगे। वसीयत में पालतू जानवर का नाम सुनकर कोई भी हैरान हो सकता है। हालांकि भारत में थोड़ा अजीब सा लग सकता है, क्योंकि वसीयत में पालतू जानवर का नाम देना यहाँ पर चलन नहीं है, लेकिन विदेशों में ये आम बात है। और ऐसे में रतन टाटा ने अपनी वसीयत में अपने डॉगी टीटो का नाम देकर एक मिसाल पेश की है। रतन टाटा को डॉग्स से कितना लगाव था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि डॉग्स को टाटा ट्रस्ट के किसी भी ऑफिस में जाने की इजाजत थी, और यही वजह थी कि रतन टाटा की अंतिम यात्रा में उनके पालतू डॉग को भी देखा गया था। शांतनु नायडू को क्या क्या मिलेगा? रतन टाटा के सहायक शांतनु नायडू का भी वसीयत में जिक्र है। टाटा ने नायडू की कंपनी गुड फेलोज में अपनी हिस्सेदारी छोड़ दी और नायडू के विदेश में शिक्षा के लिए गए पर्सनल लोन को माफ कर दिया। रतन टाटा और शांतनु नायडू पालतू जानवर के प्रति प्रेम के चलते करीब आए थे। पुणे के रहने वाले नायडू को अमेरिका में पढ़ाई के बाद टाटा के निजी कार्यालय R&T में शामिल किया गया। शांतनु नायडू ने टाटा के साथ काम करते हुए कई आइडियाज पर काम किया।
जिसमें 2022 में शुरू किया गया गुड फेलोज भी शामिल है, जो बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए एक प्लेटफॉर्म है। शांतनु टाटा ट्रस्ट के सबसे युवा जनरल मैनेजर हैं। शांतनु रतन टाटा के बेहद करीबी और भरोसेमंद दोस्त थे। गुड फेलोज शांतनु नायडू का वेंचर है और इसमें रतन टाटा का इन्वेस्टमेंट था। वसीयत में रसोइये को क्या क्या मिला? रतन टाटा की वसीयत में उनके वफादार बटलर सुबैया का नाम भी शामिल है। करीब 3 दशक से रतन टाटा के लिए काम कर रहे सुबैया को भी हिस्सा मिला। जब रतन टाटा विदेश जाते थे तो वहां से सुबैया के लिए महंगे कपड़े खरीदना नहीं भूलते थे। हालांकि उन्हें कितना हिस्सा या क्या क्या मिला है, इसका विस्तार से जिक्र नहीं पता चला। भाई और सौतेली बहनों को क्या मिलेगा? रतन टाटा ने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा अपने चैरिटी फाउंडेशन, अपने भाई जिमी टाटा और अपनी सौतेली बहनों शिरीन और दियाना जीजी भॉय को दिया है। रतन टाटा की अपनी दोनों सौतेली बहनों शिरीन और जीजी भॉय से काफी लगाव था। दोनों बहनें उनकी मां सोनू टाटा और सर जमशेद जी जहांगीर भाई की बेटियां। दीना जीजा भॉय की चैरिटी में खासी दिलचस्पी है। वो रतन टाटा ट्रस्ट के बोर्ड में ट्रस्टी भी रह चुकी। डाउन सिंड्रोम से लेकर ऑटिज्म पीड़ितों की मदद करती। वहीं शिरीन भी सामाजिक कार्यों में सक्रिय रही। वसीयत में परिवार के लोगों का नाम होना ही जरूरी नहीं है। वसीयत में इंसान अपनी इच्छा से इच्छानुसार किसी भी व्यक्ति का नाम वह दर्शा सकता है। जिस भी व्यक्ति को वह अपनी जो चल अचल संपत्ति है वह किसी भी व्यक्ति को देने के लिए उसको उत्तराधिकारी बना सकता है और मरणोपरांत उस व्यक्ति को वह चल या अचल संपत्ति उसके बनाए गए विल के हिसाब से, वसीयत के हिसाब से उसे मिल जाएगी। हालांकि रतन टाटा की वसीयत में उनके भाई नोएल टाटा का नाम नहीं। दोनों भाइयों के बीच रिश्ते जटिल थे। कहा जाता है कि रतन टाटा को नोएल के अनुभव पर संदेह था। उन्होंने टाटा ग्रुप के अंदर कभी भी नोएल को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी। हालांकि समय के साथ दोनों भाई एक दूसरे के साथ काम करने लगे। फिर नोएल रतन टाटा के करीबी सहयोगियों में से एक बन गए। एक बार रतन टाटा को पूछा गया था कि उनके बाद उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। इस पर रतन टाटा ने कहा था कि उनके बाद ये काम टाटा ट्रस्ट करेगा। हालांकि रतन टाटा को उनका उत्तराधिकारी चुनने का पूरा अधिकार था। नोएल टाटा को कुछ साल पहले टाटा ट्रस्ट का ट्रस्टी बनाया गया था और अब जब रतन टाटा नहीं है तो नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन बनाया गया है। अब रतन टाटा की करीब 10,000 करोड़ की वसीयत को लागू कौन और कैसे कराएगा, आपको आगे बताएंगे। पहले आपको बताते हैं कि रतन टाटा की संपत्ति में क्या क्या है। रतन टाटा के एसेट्स में अलीबाग स्थित 2000 वर्ग फीट का बंगला, मुंबई की जुहू तारा रोड पर 2 मंजिला मकान है। इसके अलावा 350 करोड़ रुपए से ज्यादा के फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी कराई हुई है। टाटा सन्स में 0.83% हिस्सेदारी भी शामिल है। टाटा सन्स 165 अरब डॉलर करीब 13.94 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी। रतन टाटा के पास 20 से 30 कारों का कलेक्शन था, जिनमें लग्जरी मॉडल भी शामिल है। कोलाबा के हेलेकाई हाउस का मालिकाना हक इवार्ट इन्वेस्टमेंट्स के पास है। ये टाटा सन्स की 100% सहायक कंपनी। इस हाउस का भविष्य इवार्ट तय करेगी। वसीयत लागू कौन कराएगा? यदि किसी भी व्यक्ति ने ऑलरेडी विल बनाई हुई है, वसीयत बनाई हुई है और अगर उसमें वह किसी भी प्रकार का बदलाव करना चाहता है तो वह बदलाव कर सकता है। व्यक्ति अनगिनत बार वसीयत बना सकता है और उसकी अंतिम वसीयत मरने से पहले उसकी जो अंतिम वसीयत होगी वही मान्य होगी और वही फाइनल समझा जाएगा। इसलिए हमेशा वसीयत का पंजीकरण कराना फायदेमंद साबित होता है। रतन टाटा ने अपने वकील दारियास खम्बाटा और लंबे समय से सहयोगी रहे मेहली मिस्त्री को अपनी वसीयत लागू करवाने के लिए नॉमिनेट किया है। साथ ही उनकी सौतेली बहनें शिरीन और दियाना जीजी भॉय को भी वसीयत लागू करवाने का जिम्मा मिला।